फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम हमने फॉर लूप पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे। तब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था कि 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। हम लॉजिकली अब हम करते कैसे 2 का टेबल। हमें अगर बोला जाए कि 2 का टेबल प्रिंट करना है तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। फिर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें तो याद है कि 2 4 6 8 में आ कैसे रहा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से, 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हम जहां तक भी, अगर हमें 10 तक करना है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 आया तो यहां तक हमने प्रिंट कर दिया। ओके, अब ये तो हमें पता है, हमें बोला 2 का टेबल प्रिंट करने का तो हमने कर दिया। कंप्यूटर कैसे करेगा? सिंपल, कंप्यूटर भी यही करेगा। 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से, 3 से, 4 से एंड प्रिंट करता रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम काम हो रहा है। इफ यू कैन सी 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से 2 को हम एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हो सेम काम रहा है, बस एक एक वैल्यू बढ़ रही है। जहां पे भी सेम काम कर रहा हो वहां हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लूप्स। हम लूप यूज करेंगे क्योंकि ये सेम काम हो रहा है। समझ आ रहा है कि इसमें लूप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जहां भी सेम काम हो वहां लूप यूज करते हैं। हमें कुछ रटना नहीं है कि मतलब ऐसा ना हो कि कल को हम देख रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा लूप यूज करना है, इफ एल्स क्या करना क्या है। जहां भी सेम काम हो रहा है वहां लूप यूज करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या बोला, लूप यूज करेंगे, दैट इज फाइन। पर लूप के अंदर अब अगर हम फॉर लूप की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमें तीनों पार्ट्स रिक्वायर्ड है। वैसे अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो वो चलता है, उसको हम अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट अभी हम उस चीज पे ना जाके अब हम लूप्स के बेसिस में ही बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 to बेसिकली हमें 1 to 10 चलना है एंड हर बार उसको मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। वही जैसे अभी तक हमने 1 to 10 प्रिंट किया था, वैसे ही हम 1 से 10 तक चलेंगे। हर बार हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। एंड अब हमें लूप के अंदर क्या करना है, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्रिंट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 2 से प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करने की नीड नहीं है इस मल्टीप्लीकेशन को। बट अगर हम चाहें तो वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें आप वैसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया x नाम से, इसमें किया 2 into ये क्या, ये वैल्यूज किस चीज को शो कर रही है, ये i की वैल्यूज है। इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, ये फिक्स चीज है क्योंकि हर बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ये फिक्स नहीं है, तो ये i वेरिएबल की वैल्यू होगी। एंड देन हमने प्रिंट कर दिया x को। नेक्स्ट लाइन, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा मेन के अंदर का काम था। जिससे पहले हमने i वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, वो बोला है जहां वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। ये हमारा मेन के अंदर का काम है। अब एक और चीज इसमें देखने वाली है, ये आपने इस ब्रेसेस के अंदर इस x को डिक्लेयर किया, x वेरिएबल यहाँ पे, तो आप इन ब्रेसेस के बाहर x को यूज नहीं कर सकते। एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी आप x डिक्लेयर कर रहे हैं वो जिस कर्ली ब्रेस के अंदर है उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि ये ब्रैकेट हटा दिया जाए, अब ये आप देख रहे हैं कि हमने मेन के कर्ली ब्रेस के अंदर आई को डिक्लेयर किया, तो हम इस कर्ली ब्रेस के एंड से पहले पहले आई को कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने डिक्लेयर इसमें किया है। जिस कर्ली ब्रेस के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में बहुत अच्छे से, अभी आप इतना समझ लीजिए। इसको हम एक लेम वर्ड्स में सीखें तो आपने कुछ अपनी पर्सनल चीज खरीदी, आपका कोई घर है, आपने कुछ पर्सनल चीज खरीदी है, आप उसको अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि उसको गली में ही रख देंगे,
अगर गली में रख दिया कोई उठा के ले गया तो आप उसको अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक ड्रेसिंग टेबल खरीदा है, आप उसको गली में तो रख के जाके नहीं बैठ सकते ना, इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि वो आपका पर्सनल चीज है। आप गली में बैठ जाएंगे तो बाकी सबका स्पेस आप ले रहे हैं, वो नहीं कर सकते। आप उसको अपने घर में कहीं भी सजाइए, आपकी मर्जी है। तो वैसे ही, और जो चीज जैसे अगर पब्लिक की चीज है, तो वो हम गली में या कैसे भी, जो वो पब्लिक स्पेसेस पे हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस की चीज है, ये जो एक्स वेरिएबल लिया, जहां कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं उसकी है, तो ये उसी कर्ली ब्रेस के अंदर यूज हो सकता है। जैसे कि एक कर्ली ब्रेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक फिर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके अंदर जो भी चीज डिफाइन हुई है, इसके अंदर जो भी डिक्लेयर हुआ, वो इन सब का है। जब तक इसका एंड नहीं आ जाता, मैं उस वेरिएबल को यूज कर सकती हूँ। जो इसके अंदर डिक्लेयर हुआ है वो मैं यहाँ तक कहीं कहीं भी यूज कर सकती हूँ। जो इसके अंदर हुआ है उसको मैं इसके एंड तक, जो इसके अंदर हुआ है उसको मैं इसके एंड तक। इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। अगर मैं उसके बाहर, जैसे एक वेरिएबल मैंने इसके अंदर डिक्लेयर किया, इसके बाहर यूज करूंगी तो उसको नहीं मिलेगा, वो कहेगा कि मुझे नहीं पता, वो खत्म हो चुका है वेरिएबल। इसको एक बार हम कोड में करके देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। बट अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मुझे लग रहा है कि आपको डाउट हो सकता है, सो जरूर पूछना, मैं ट्राई करूंगी क्लियर करने का। हम इसके कोड पे मूव करते हैं। प्लस प्लस अब हम इसको रन करके देखते हैं कि वो आउटपुट दे रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया है या नहीं। हाँ, ये वही आउटपुट दे रहा है, 2 की टेबल इसने प्रिंट कर दी। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला कि हम x को इसके ब्रेसेस के बाहर यूज नहीं कर सकते, पर आप किसी की बात ऐसे मान तो नहीं सकते, किसी ने कोई तो कुछ भी बोल सकता है। तो हम उसको ट्राई करके देखेंगे कि हम कर सकते हैं या नहीं। हमने एक्स वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाया, मैंने बोला कि नहीं कर सकते, क्या पता कर सकते हो, क्या पता मैं गलत बोल रही हूँ। तो हम ट्राई करके देखते हैं। कभी भी किसी की बात को ऐसे ही नहीं मानना। इसने एरर दे दी, एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। एक्स का स्कोप सिर्फ इतना सा, एक्स को हम इस ब्रेसेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं। एक्स को हम इन्हीं ब्रेसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, एक्स को इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। आपने देखा कि इसने एरर दिखा दिया। अगर आपको ये कोई प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा हो तो आप इसको ड्राई रन करके देखना। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं ड्राई रन करके दिखाऊं तो मैं दिखा सकती हूँ, बट बेटर रहेगा अगर आप खुद से इसे ड्राई रन करके देखेंगे और फिर कुछ डाउट होता है तो पूछेंगे, तो वो बहुत बेटर रहेगा। अब मैंने एक और चीज करने को बोली थी, यहाँ पे तो हमने 2 की टेबल प्रिंट कर दी। हमें क्या करना है, यूजर से पूछना है किसकी टेबल प्रिंट करनी है। तो देखो यहाँ पे जहां पे हमने 2 फिक्स किया है, बस सिंपल क्यों, वहां फिक्स करने की जगह हम यूजर से पूछ के उसको रिप्लेस कर देंगे। किसी की भी टेबल प्रिंट करनी हो तो उसको क्या करना है, हमें सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे, यूजर से कहेंगे एक वैल्यू दो, यूजर से वैल्यू ले ली। अब इसका करें क्या, पहले हमने 2 की टेबल प्रिंट की तो हमने यहाँ 2 लिख दिया था। अब हमें जिसकी टेबल प्रिंट करनी है हम यहाँ वो लिख देंगे और उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ओ, हमने x नहीं हटाया, सो लेट्स रिमूव दिस। फाइव दिया, इसने 5 की टेबल प्रिंट कर दी। आप जो देंगे उसकी टेबल प्रिंट कर देगा। मैं आपको फिर भी एक बार इसका ड्राई रन करके दिखा देती हूँ, जस्ट फॉर माई सेटिस्फेक्शन, कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था, इसे हमने रन किया, इट वर्कड फाइन। बट कैसे किया काम इसने, एक बार हम ड्राई रन करके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया आई नाम के, फिर
सबसे पहले लूप में आएगा तो इनिशियलाइजेशन होगा, आई की वैल्यू 1 सेट हो गई। इसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज, तो ये अंदर आएगा। अब x की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 इंटू आई, 2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू हो गई 2। इसने प्रिंट किया x को, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर हम ऊपर गए तो सबसे पहले इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज, तो ये अंदर आया। फिर वही x की वैल्यू 2 इंटू 2 इट्स 4, यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर गया, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब i की वैल्यू हुई 10, इसने कंडीशन चेक की i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज, अंदर आया। x की वैल्यू हुई हमारे पास 2 इंटू 10, इसने 20 प्रिंट किया। फिर ऊपर गया, i की वैल्यू हो गई हमारे पास 11, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, नो इट इज नॉट, ये तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, इसके ब्रैकेट के बाद कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आया, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। मैंने बीच बीच में कहीं कहीं ये सिंबल यूज कर दिया है, कहीं ये, प्रोग्रामिंग में हम ये सिंबल यूज करते हैं एंड नॉर्मली रियल लाइफ में हम ये, मैथमेटिक्स में हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो मैं एल्गो लिखने में कहीं कहीं मुझसे हो जाती है मिस्टेक, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम एक बार प्रोग्रामिंग सिंबल ही यूज करेंगे ताकि हमें आदत बन जाए। लेस देन इक्वल्स टू के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो अब हम फिर सेम हमने यूजर से जब वैल्यू ली तो हमने इस 2 को रिप्लेस कर दिया उस वैल्यू से, तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो ये वैसे ही काम करेगा। इसको आप ड्राई रन करके देख सकते हैं, आई थिंक ये आपको समझ आ जाएगा। तो आपको एक और क्वेश्चन दूंगी ट्राई करने को। क्वेश्चन क्या है कि आपको 2 to 20 सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, 2 को भी और 20 को भी प्रिंट करना है। 2 to 20 सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, ऑड नंबर्स को प्रिंट नहीं करना। सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं करने के। नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट वेज से ट्राई करेंगे, अलग अलग वेज देखेंगे कैसे कैसे इसको कर सकते हैं और कौन सा बेटर रहेगा वो भी देखेंगे। तो आप ट्राई जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।